हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं लूफियस के गोलम को, यानी कि उसके कार को। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उस कार के अंदर ही होती है एंड वो लिब्रा के ऊपर चिल्ला रही होती है कि लिब्रा तुम मुझे आखिर यहाँ पे क्यों लेके आई हो। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि वहाँ पे अभी भी हीरोज़ की पार्टी है एंड वो डेविल किंग उनको नुकसान पहुंचा सकता है। बट हम देखते हैं जो लिब्रा होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है मैम, क्योंकि मैंने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से आप उसकी मेन टारगेट थी, और क्योंकि अब आप यहाँ पे आ चुकी हैं तो मुझे लगता है कि वो आराम से वहाँ से चला जाएगा उनको बिना नुकसान पहुँचाए। बट तभी हम देखते हैं कि जो जो लिब्रा होती है वो ये भी बताती है कि वेल मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमने है वो आपकी सारी की सारी कन्वर्सेशन सुनी थी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लिफिस होती है वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं कि लिब्रा जो उसे बताती है कि एक्चुअली डीना ने हमें सारी की सारी चीज़ें सुनाई थी, और मुझे ऐसा लगा उसको सुन के कि जो आप उसका मेन टारगेट है वो आप हैं, ना कि वो हीरो। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल अगर ऐसी बात भी है फिर भी तुम्हें मुझे उस तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्कशन से यहाँ पे खींच के नहीं लाना चाहिए था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे डीना आ जाती है और कहती है कि वेल मैम, जैसा लिब्रा ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही आप वहाँ से आई वो डेविल किंग भी वहाँ से चला गया, वो भी बिना उस हीरो को नुकसान पहुँचाए। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि चलो कम से कम मेरा पहला मिशन तो पूरा हुआ कि मुझे कम से कम उस हीरो को बचाना था एंड मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल अब मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। एंड हम देखते हैं कि लूफियस वहाँ से उड़ के आसमान में चली जाती है। देन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सोचने लगती है कि वेल जितना मैं अब इसके बारे में समझने लगी हूँ, मुझे इस गेम के बारे में और इस जगह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बताती है कि एक्चुअली ये जो गेम है या कह सकते हैं ये जो वर्ल्ड है ये बनाया गया है गॉडेस मर्सी के द्वारा। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि बट इस गेम में जो सबसे बड़ा इवेंट है या जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस गेम में किस तरीके से आई हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो इसी के बारे में सोच रही होती है। बट तभी वो ये भी कहती है कि बट यहाँ पर एक और अलग नाम ये आता है कि यहाँ पे गॉडेस सिनेरियो भी है जिसने ये सब कर रही है, बट मुझे उसके बारे में भी नहीं पता है। एंड साथ में ये भी कह रही होती है कि वेल मुझे ये भी नहीं पता है कि जो लूफियस थी 200 साल पहले वो आखिर इसके बारे में क्या करने वाली थी। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि लूफियस इन्हीं सी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। एंड वो सोच रही होती है कि काश उसने पूरी की पूरी बात सुनी होती उस डेविल किंग की। बट तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर उस हीरो को जो कि फाइनली पहुंचता है लेवेंटियन, जहाँ पे जाने के बाद वो जैसी सारी की सारी चीज़ें उस किंग को बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने कुछ साथी खोए हैं इन सभी के सभी मामलों में, बट मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ और साथी दे सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसको सबसे पहले एक और साथी दिखाते हैं जो कि होता है गेंट्स, यानी कि वही जो जिससे लूफियस मिली होती है मार्केज के शहर में। एंड उसके बाद वो उसे मिलाता है एक और पार्टी से जो कि होती है हॉकाइस, यानी कि वो लोग जिन्होंने उस लूफियस के उस जो ग्रेव था उसको पार किया था, यानी कि मतलब लूफियस नहीं किया था बट उसने बताया था ना, तो वो जो पार्टी थी वो फेमस हो गई थी, तो वो पार्टी भी इसके साथ जुड़ने वाली है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो हीरो होता है वो एकदम से चौंक जाता है कि ये क्या, महाराज भी। बट हम देखते हैं कि महाराज को इस अजीब सी हरकत करते हुए देख हम देखते हैं कि जो उसके सिपाही होते हैं वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो सारी की सारी जो टीम होती है वो फाइनली बन जाती है। एंड हम फाइनली देखते हैं उस एल्फ को जो कि कहता है कि वेल ये जो पार्टी है ये इसलिए बनाई गई है ताकि हम डेविल किंग को और साथ ही में लूफियस को ख़त्म कर सकें। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो कहता है कि क्या सच में, मुझे लगता तो नहीं है कि इस पार्टी के साथ कुछ हो भी पाएगा। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो जा रही होती है लेडी फार्थियोस से मिलने के लिए, जो कि लेडी लूफियस के होम टाउन की लगभग 200 सालों से रक्षा कर रही है। एंड हम देखते हैं कि डीना तो बिल्कुल सेम यही चीज़ें उसे बता रही होती है। तभी अचानक से जो लूफियस होती है वो सोचती है कि क्या सच में ये हो सकता है कि एक इंसान 200 सालों तक जिंदा हो, बट ये कैसे मुमकिन है। बट तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो उनकी गाड़ी होती है वो एक बैरियर से गुजरती है, जिसके बाद उनका फाइनली होम टाउन आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि ये क्या, हम इस बैरियर से बहुत ही ईजिली अंदर आ गए। इसका मतलब है कि जो कह सकते हैं जो फार्थियोस है वो उसको अपना एनिमी नहीं समझती बल्कि उसको अपना फ्रेंड समझती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उसके घर के पास पहुंचते हैं, फार्थियोस के घर के पास, एंड जैसे ही वो उसे खटखटाते हैं अचानक से अंदर से आवाज़ आती है, वो भी बिल्कुल बच्चों जैसी, जिसकी आवाज़ को सुनकर हम देखते हैं कि जो एडिस होता है वो पूछता है लूफियस से कि ये क्या, क्या फार्थियोस ने अपने ऊपर कोई ऐसा मैजिक इस्तेमाल किया है जिससे उसकी एज ना बढ़ रही हो। बट हम देखते हैं कि लूफियस कहते हैं कि वेल ये तो हमें चेक ही करना होगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अंदर से एक लड़की निकलती है जिसके पास वाइट पंख होते हैं, जिसे देखकर वो जो लूफियस होती है वो कहती है कि क्या ये फार्थियोस है, नहीं ये तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके तो कोई विंग ही नहीं थी।
एंड हम तभी अचानक से देखते हैं कि जो गोट होता है वो सामने आ जाता है उस लड़की को देख के, एंड वो कहता है कि ये क्या, तुम हमारी लेडी का डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अचानक से गोट को पकड़ती है एंड उसे पीछे फेंक देती है और कहती है कि डिसरिस्पेक्ट ये नहीं तुम कर रहे हो। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उस लड़की से पूछती है कि हम यहाँ पे फार्थियोस से मिलने के लिए आए हैं। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि क्या सच में आप मेरे यहाँ पे एक दादी से मिलने के लिए आए हो। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उसके स्टेटस को चेक करती है। हम देखते हैं कि उसके स्टेटस में पता चलता है कि उसका नाम विर्गो है एंड उसका लेवल भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि 320 के आसपास, जो कि काफ़ी बढ़िया लेवल है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको स्कैन करती है उसे ये भी पता चलता है कि ये जो लड़की है वो फार्थियों से ब्लड रिलेटेड नहीं है, यानी कि शायद इसे अडॉप्ट भी किया गया हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस को वो देखती है वो लड़की वीरगो, वो कहती है कि क्या आप लेडी लूफियस हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने कई बार ग्रेनी के मुंह से सुना है एंड वो हमेशा कहती थी कि आप यहाँ पे आओगी। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, और ये जो मेरे दो साथी हैं ये 12 हेवनली स्टार्स में से हैं। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो विर्गो होती है वो कहती है कि वेल मेरा नाम विर्गो है, एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसको देख के जो डीना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है, क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होती है, बिल्कुल डीना की तरह ही जब वो शुरू में आई थी। एंड हम देखते हैं कि डीना लूफियस से कहती है कि मैम मुझे इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही पोलाइट है, ये पक्का मेरा जो रास्ता है उसे काटेगी और मेरी जगह ले लेगी। बट हम देखते हैं कि लूफियस उसको इग्नोर करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विर्गो होती है वो उसे फार्थोस के पास ले जाती है, जो कि अब जिंदा नहीं होती बल्कि मर चुकी होती है, एंड वो उसको उसके कब्र के पास ले जाती है। जैसे ही हम देखते हैं कि लूफियस वहाँ पे पहुँचती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जितना सुना था भी विर्गो के मुंह से उसे तो ऐसा लगा था कि शायद वो सच में जिंदा है, क्योंकि उसने बिल्कुल कहा था ना मैं आज चलो आपको दिखाती हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा है, बट वो तो खत्म हो चुकी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस को ये सारी चीज़ें पता चलती है कि फार्थोस अब नहीं रही है, हम देखते हैं कि उसका जो सबसे पहला गुस्सा फूटता है वो फूटता है डीना के ऊपर, क्योंकि आप सभी जानते हो कि डीना ही वो लड़की है जिसने सबसे पहले लूफियस को बताया था कि 12 हेवनली स्टार्स अभी भी जिंदा हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जैसे ही डीना को पता चलता है कि लूफियस उसके ऊपर गुस्सा है, वो लूफियस से कहती है कि मैम आखिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो, क्योंकि जब मैंने इस बैरियर को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि वो जिंदा होगी, बट मुझे क्या पता था कि वो मर जाएगी। बट मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि आखिर अगर वो मर चुकी है तो ये बैरियर अभी भी कैसे लगा हुआ है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात लूफियस को भी थोड़ी सही लगती है एंड वो इसके बारे में विर्गो से पूछती है। एंड हम देखते हैं कि विर्गो से बताती है कि वेल ये बात तो सच है कि जो हमारी ग्रैनी है वो ख़त्म हो चुकी हैं, बट उनका घोस्ट अभी भी जिंदा है। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि उसका जो घोस्ट होता है वो कभी कभी यहाँ पे आता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के लूफियस उसे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि उनका जो घोस्ट है वो कहाँ है। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरिस होती है वो कहती है कि क्या सच में वो मरने के बाद घोस्ट भी बन गई है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो विर्गो होती है वो कहती है कि वेल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेरी ग्रैनी है वो कभी कभी यहाँ पे आती हैं इस बैरियर को ठीक करने के लिए, और क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली में ही इस बैरियर को ठीक किया था तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें आने में कुछ महीने लग जाएंगे। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो लूफियस होती है वो कहती है कि क्या सच में हमें इतनी देर तक यहाँ पे वेट करना होगा। बट तभी हम देखते हैं पीछे से जो एंगीगोरस होता है यानी कि गोट, वो कहता है कि इतना लंबा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो बैरियर तोड़ने के बाद ही यहाँ पे आएगी तो ठीक है, मैं इस बैरियर को ही तोड़ देता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है, जैसे ही वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है वो बैरियर ही टूट जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बैरियर टूट जाता है जो लूफियस होती है उसकी आंखों में अंगार साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंगीगोरस पे, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एंगीगोरस से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, मुझे सच में लगता था कि तुम थोड़े कम बेवकूफ़ हो, बट मुझे लव लगने लगा है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। एंड वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने जो ये बैरियर तोड़ा है इससे अगर फार्थोस को ये लगा कि हम उसके दुश्मन हैं तो क्या वो हमारी कोई मदद करेगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो लोग सच में साइड में जाके बैठ जाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल ये तो यहाँ पे है नहीं, बट मुझे लगता है कि शायद हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे आ जाए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ पे वेट करना स्टार्ट करती है एंड लूफियस को वेट करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद रात हो जाती है एंड रात के बाद अगला दिन हो जाता है, बट अभी भी जो फार्थोस का स्पिरिट होता है वो वहाँ पे नहीं आता है। एंड उसको इस तरीके से वेट करने के बाद हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल मुझे नहीं लगता कि शायद वो आएगी, वो शायद सच में ही गुजर चुकी है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, बट तभी जो एरिस होती है वो कहती है कि वेल लूफियस मैम क्या आप भूल चुकी हो कि यहाँ पे ये आपका होम टाउन है, और अगर ये आपका होम टाउन है तो पक्का यहाँ पे आपकी माँ की कब्र भी होगी और आपको उसे विजिट करने जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि लूफियस को अचानक से याद आता है कि जो उसकी माँ की कब्र है वो उस पहाड़ के ऊपर है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस बताती है कि वेल वो हमेशा ही साल में एक बार इस बात के लिए विजिट करने आया करती थी अपनी माँ को, बट अब कई साल हो चुके हैं। बट वो कहती है कि वेल क्योंकि मैं तो लूफियस हूँ नहीं तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेंजर का ग्रेव होगा, बट फिर भी मुझे वहाँ पे जाना चाहिए।
एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उनके रिस्पेक्ट में वहाँ पे जाना ही होगा। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने उस गोलम को बुलाती है, यानी कि अपने उस कार को, एंड उसे बदल देती है एरोप्लेन जैसे, यानी कि जेट कार में। एंड हम देखते हैं कि जेट कार में बदलने के बाद अचानक से वो सभी उसके ऊपर बैठते हैं एंड वो जेट कार ऊपर पहाड़ की तरफ चलने लगता है। एंड हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो लोग पहाड़ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका होम टाउन होता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से खंडहर में बदल चुका होता है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस को याद आता है कि वहाँ पे उसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता था। लोग उसको पत्थर मारते थे, उसको पीटते थे। एंड हम देखते हैं कि अचानक से लूफियस उसके अंदर जाना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो अपने होम टाउन के अंदर जाना स्टार्ट करती है, अचानक से वो सोचने लगती है कि वेल मेरी यहाँ पे कई सारी मेमोरीज़ हैं, बट वो सारी की सारी मेमोरीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बताती है कि उसकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हैं और उसके साथ क्या क्या हुआ था, अचानक से पीछे से एक बहुत बड़ा हमला होता है। एंड हम देखते हैं कि उस हमले के बहुत सारा आग लग जाता है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद लिब्रा, एंगीगोरस और साथ ही में उस एरिस ने किया होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्लेस बहुत ही बेकार है, जिन्होंने उसके मास्टर को इतना ज़्यादा दुख दिया है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो सभी लूफियस के गुस्से को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो अचानक से नीचे रुक जाते हैं एंड वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो एडिस होता है वो माफ़ी मांगती है। एंड उसके बाद फाइनली वो जो लूफियस होती है वो उन सभी को माफ़ कर देती है। तभी अचानक से जो लूफियस होती है वो बताती है कि वेल भले सक यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा पेन मिला है, बट फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे होम टाउन को ख़राब करो। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो वहाँ से अपने घर के पास जाती है, जो कि उसका महल होता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद एंगीकोरस उससे पूछता है कि लूफियस मैम, क्या ये आपका घर है? तभी हम देखते हैं कि लूफियस बताती है कि हाँ एक्चुअली ये मेरा घर है, बट शायद मुझे बिल्कुल याद होगा कि मैं इसके अंदर कितनी बार गई हूँ, यानी कि वो मुश्किल से ही शायद 1-2 बार इस घर के अंदर गई होगी। एंड वो बताती है कि मेरा जो असली घर है वो तो ये था, जहाँ पे मैं हमेशा पली बड़ी और बड़ी हुई हूँ, और मुझे यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट किया जाता था ये सब मुझे याद है। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल उसके जो फादर थे वो सबसे ज़्यादा क्रूल थे, जो कि उसको मारा करते थे। अगर उसके फादर को थोड़ी चोट मिलती तो शायद वो उसे जान से मार देते। उसकी ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो एंगीगोरस होता है वो कहता है कि क्या आप मुझे परमिशन देंगी कि मैं आपके फादर को ख़त्म कर सकूं? अभी हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो अपने सभी हेवनली स्टार से पूछती है कि वेल तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम में से किसी ने भी गॉडेस सिनेरियो के बारे में सुना है? बट हम देखते हैं कि जैसी वो ये बोलती है वो तीनों की तीनों मुकर जाते हैं। यहाँ तक कि लिब्रा ये भी कहती है कि मेरे मेमोरी में तो इसके बारे में कुछ भी स्टोर नहीं है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि लूफियस सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बट तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि शायद मैं आपके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की लूफियस से कहती है कि मास्टर आप अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान रही होती। बट तभी अचानक से वो लड़की कहती है कि वेल क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? एंड हम देखते हैं कि उसे देखकर जो विर्गो होती है वो कहती है कि ग्रैनी क्या ये आप हैं? एंड हम देखते हैं कि जो उसकी ग्रैनी यानी कि फार्थोस होती है वो कहती है कि बिल्कुल शायद तुमने भी मुझे नहीं पहचाना होगा, क्योंकि मेरी एज थोड़ी कम हो गई है, मैंने सही कहा ना? एंड हम देखते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं फार्थेस द मैडन हूँ, यानी कि 12 हेवनली स्टार्स में से एक। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल अब मैं सीधा पॉइंट्स पे आती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो सीधा कहती है लूफियस से कि वेल मैं जानती हूँ कि आप अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गई हैं। मैंने सही कहा ना? क्या आप मुझे बताएंगी कि आप अपनी मेमोरी का कितना हिस्सा भूल चुकी हो? एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस इसके बारे में सुनती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बट हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो कहती है कि वेल फिलहाल इन सब चीज़ों को छोड़िए, बट मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर अकेले के लिए चलेंगी लेडी लूफियस? एंड हम देखते हैं कि लूफियस उसके साथ थोड़ी देर अकेले में चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो लूफियस को लेकर एक जगह पे जाती है, कह सकते हैं एक पहाड़ के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके वो बताती है कि वेल आपका आंसर यहाँ नीचे है, यानी कि जो लेडी सिनेरियो है उसके बारे में जो आंसर है वो यहाँ नीचे है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो नीचे की तरफ देखती है वो कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या है? तभी हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो बताती है कि वेल आप जानती हैं कि जो गॉडेस वैनगार्ड्स हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हैं, और उन्होंने 5 ड्रैगन्स बनाए थे और जिनमें से एक ड्रैगन ये रहा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उस ड्रैगन को हम देखते हैं जो लूफियस देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो कहती है कि क्या सच में ये ड्रैगन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? एंड हम देखते हैं कि वो हमें बताती है कि एक्चुअली गेम के अंदर इन ड्रैगन्स को बनाया गया था, और ये 5 ड्रैगन्स होते हैं जो कि गॉडेस एल्विनियस के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि तब निकलते हैं बाहर जब ऐसा लगता है कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। एंड देन हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस उसको चेक करती है, यानी कि उस ड्रैगन का स्टेटस चेक करती है, उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन का जो लेवल है वो लगभग 1000 है। एंड हम देखते हैं कि तभी लूफियस सोचती है कि वेल ये लोग शायद काफ़ी ज़्यादा लंबे स्लीप में हैं।
तभी हम देखते हैं कि जो पार्थोस होती है वो बताती है कि वेल हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे स्लीप में है और ये तभी उठेंगे जब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा या फिर दुनिया ख़त्म होने वाली होगी। एंड हम देखते हैं कि ऐसा सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि क्या इसी वजह से ये अभी तक नहीं जागे हैं क्योंकि ये तुम्हारी शील्ड के अंदर है। एंड हम देखते हैं कि जो पार्थोस होती है वो कहती है कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये इसी की वजह से अभी तक नहीं जागे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल जहाँ तक मुझे याद है, क्या इसके बारे में मार्क को भी याद है, यानी कि बाकी हीरोज़ को। बट हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो कहती है कि नहीं, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और वो भी शायद हेवनली विंग्स होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उसको याद आता है कि जब वो मार्कस के पास गई थी तो उसके पास जो लेविस था, या सॉरी जो लेविया था, वो भी बिल्कुल इसी का एक रूप था, बट वो भी काफ़ी कम लेवल पे। देन हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो लेडी लूफियस से कहती है कि लेडी लूफियस, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। वो ये है कि आप पास्ट में जो करना चाहती थी वो ये था कि आप गॉडेस सिनेरियो को हराना चाहती थी। बट मुझे लगता है कि अगर आपने इन 5 ड्रैगन्स को जगाया तो हो सकता है कि ये आपके दुश्मन बन जाए एंड आपके लिए ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शुरुआत में आपने कहा था कि आप इन सभी ड्रैगन्स को सुला देंगी एंड उसके बाद आप खुद जाके प्लानिंग कर रही थी कि आप मार्केज के साथ जुड़ूंगी एंड उनके टीम को लीड करोगी और साथ ही में उसके बाद आप सीधा जाके डेविल किंग को हराओगी और उसके बाद आप जाके सीधा गॉडेस से लड़ोगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल जैसा कि तुमने कहा कि अगर ये ड्रैगन्स उड़ जाएंगे तो जो दुनिया में जितना भी तबाही मच रही है उन सभी को ठीक कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो डेविल किंग ने अभी अभी किया है, यानी कि इतने लोगों को ख़त्म किया है, ये कोई पाप नहीं है और इसकी वजह से ये लोग उठे नहीं? बट तभी हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो कहती है कि वेल ये नहीं उठे हैं, ये शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गॉडेस को ये नहीं लगता है कि जो डेविल फॉक्स ने किया है वो गलत है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो लूफियस होती है वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने इन्हें यहाँ पे सील करके रखा है, यानी कि तुमने अपना जो ये सील बना रखा है इसकी वजह से ये यहाँ पर सोए हुए हैं और अभी तक इनको ये पता नहीं चला कि जो डेविल किंग ने किया है वो गलत है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो बताती है कि वेल यहाँ पे 3 तरीके के ड्रैगन्स हैं एंड हम देखते हैं कि वो तीनों तरह के ड्रैगन्स के बारे में बताती है, जिसमें से पहला होता है अर्थ ड्रैगन, उसके बाद होता है हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो बताती है एक प्लांट वाले ड्रैगन के बारे में। एंड वो बताती है कि ये तीनों अलग अलग जगहों पे हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लूफियस को दे देती है, लूफियस उसे कहती है कि थैंक यू कि तुमने मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बट हम देखते हैं कि जो फार्थोस होती है वो ये भी बताती है कि वेल मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है लेडी लूफियस। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि प्लीज़ आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जिस गॉडेस के बारे में आप पूछ रही हो, यानी कि गॉडेस सिनेरी, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास एक अजीब तरीके की कह सकते हैं एक अजीब तरीके की स्किल है, या कह सकते हैं एक अजीब तरीके की पावर है जिसको हम कहते हैं अवतार, जिसकी मदद से वो किसी का भी अवतार बना सकती है एंड उसको फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकती है कि जो वो कहे वो उसे फॉलो करे। एंड वो ये भी बताती है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप किसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हो। एंड वो बताती है कि वो कहीं पर भी हो सकती है और कहीं से भी आपके ऊपर हमला कर सकती है, तो आपको इसको लेके केयरफुल रहना है। एंड हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें बताने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली लूफियस को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये 5 ड्रैगन्स किस लिए हैं और उसे क्या करना है, उसका मेन गोल क्या है। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मैं अभी भी इसके बारे में कुछ खास नहीं समझ पाई हूँ, बट जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता चला है मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी ज़रूर है, बट मुझे फिर भी एक चीज़ तो पता चल चुका है कि मुझे आखिर करना क्या है। एंड वो कहती है कि वेल मेरा अब केवल एक ही काम है, वो ये है कि मुझे अब गॉडेस को ढूंढना है और साथ ही में मुझे ये पता करना है कि जो असली लूफियस है उसका क्या काम था। एंड इसके बाद जैसे ही उसको असली लूफियस के बारे में पता चलेगा, उसका मेन काम यही है कि उसको यही ढूंढना है कि उसका असली रोल है क्या, लूफियस है क्या, यानी कि असली जो लूफियस थी उसका क्या काम था। जब वो उसको इसके बारे में पता चल जाएगा तो उसको फाइनली समझ में आ जाएगा कि उसका रीज़न क्या है इस दुनिया में आने के बाद। एंड उसके बाद वो सीधे जाके गॉडेस से लड़ेगी एंड उससे पूछेगी कि आखिर उन्होंने उसको इस दुनिया में क्यों लेके आए, यानी कि उन्होंने लूफियस को इस दुनिया में लेके क्यों आए हैं, उसमें उसका क्या कारण है। एंड हम देखते हैं कि इतना सब सोचने के बाद जो लूफियस होती है वो फाइनली अपने लोगों के पास चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि उनके बाद जो लूफियस होती है वो अचानक से एक जगह पे खड़ी होती है एंड वहाँ पे खड़ी होकर केवल एक चीज़ सोच रही होती है कि अब मेरे पास एक ही काम है, वो है अपने आप को ढूंढना, यानी कि मेरी मेमोरीज़ को याद करना। एंड उसके बाद जैसे ही मुझे अपने गोल के बारे में पता चल जाएगा, मुझे केवल उस गॉडेस से लड़ना है एंड पता करना है कि वो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे पिछली बार वो छोटे बचपन में भागी थी उस जगह से, यानी कि अपने होम टाउन से। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खड़े होकर अपने आप को देख रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ से अब मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है एंड असली लूफियस के बारे में पता करना है, यही मेरा गोल रहेगा आज से। एंड देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।